Episode 78, The Council of the West. तुम सबको शर्म आनी चाहिए। सबके सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम एक डीमन लॉर्ड से ऐसी मांगे कर रहे हो? ये कैसी बेहुदी शर्तें हैं? काउंसिल की मांगे हद से ज्यादा बेतुकी थी, जो मुझे पसंद नहीं आई। पहली शर्त, टेम्पेस्ट को मैजिक ट्रेन लाइन को बढ़ाकर किंगडम ऑफ एंग्रासिया तक ले आना होगा और उसका पूरा खर्चा भी खुद हमें ही उठाना होगा। दूसरी शर्त, टेम्पेस्ट को इन्हें हाई क्वालिटी मिलिट्री इक्विपमेंट देना होगा। मतलब वेस्टर्न नेशंस की सेना को मजबूत करने के लिए टेम्पेस्ट को कुर्बानी देनी होगी, पर हमारा फायदा नहीं होगा। तीसरी शर्त, डंजन में मिलने वाले खजाने को इंसानी संपत्ति माना जाएगा। इसका मतलब उसके मैनेजमेंट में काउंसिल भी शामिल होगा। चौथी शर्त, काउंसिल का मेंबर बनते ही टेम्पेस्ट को हर साल एक तय रकम फीस के तौर पर देनी होगी। और फिर सुरक्षा के कारण काउंसिल मेंबर्स के चुनाव में सिर्फ इंसान ही हिस्सा ले सकेंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे और टेम्पेस्ट के सारे सदस्यों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो? माफ कीजिए मास्टर रिमुरु, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सच में। हम बस आपके देश से संबंध मजबूत बनाना चाहते थे। हो सकता है हमने थोड़ी ज्यादती कर दी। अच्छा, हमारे देश को नीचा दिखाना थोड़ी ज्यादती है? अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मैं सच में बेवकूफ हूँ। इतने सालों में इंसानों के साथ बनाया हुआ रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। सूचना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इस इलाके में मेंटल इंटरफेरेंस की मौजूदगी कंफर्म कर ली है। मेंटल इंटरफेरेंस? समझ गया। मतलब कोई काउंसलर्स का इस्तेमाल करके इस मीटिंग को अपने फायदे में करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन आपकी गुस्से की वजह से इस्तेमाल किए गए स्पेल में दरार आ गई है। क्या आप इसे पूरी तरह हटाना चाहते हैं? जाहिर है उसका एक ही जवाब है, हाँ। ऐसी बातें सुनकर मास्टर रिमुरु का गुस्सा होना तो बिल्कुल जायज है। हाँ बिल्कुल, आखिर कौन है जिसने ऐसी बेवकूफी की है? हाँ, चलो अच्छा हुआ, आखिरकार इन्हें होश आ ही गया। ऐसा नहीं है, क्या ये माइंड कंट्रोल है? नहीं, वो इतना ताकतवर नहीं है। शायद उस मेंटल इंटरफेरेंस ने बस उनकी सोच को सीमित कर दिया। समझ नहीं आ रहा ये किया किसने। यूकी तो ऐसा नहीं करेगा। वो कभी ऐसा तरीका नहीं अपनाएगा जिससे कोई सबूत पीछे छूट जाए। इसका मतलब उन बेवकूफ दिखने वाले लोगों में से ही किसी ने ये सब किया है। डीमन लॉर्ड के गुस्से के बारे में जानते हुए भी ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे इनके पास कोई हुक्म का इक्का हो। मास्टर रिमुरु, कुछ हथियारबंद लोग वेन्यू की तरफ दौड़ते आ रहे हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ काउंसिल मीटिंग चल रही है, ये कोई मजाक है क्या? इतने सारे लोग एक साथ आ गए। इनमें से कुछ चेहरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। राजकुमार एलरिक, आपके साथ ये लोग कौन हैं? मैंने इन्हें नहीं बुलाया। इन सबको यहाँ पर मैंने बुलाया है, इन सभी बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। आपका दिमाग खराब हो गया है लॉर्ड गबन। क्या मतलब है इन सब का? क्या ये किंगडम ऑफ एंग्रासिया की कोई चाल है? लॉर्ड गबन, आपने मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। शांत हो जाओ। अंदर ही अंदर यहाँ हर कोई डीमन लॉर्ड रिमुरु से डरता है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? और ये वजह काफी है। हम यहीं और अभी डीमन लॉर्ड रिमुरु को हराएंगे और उसे काबू में कर लेंगे। उसे काबू करने के बाद ऑक्टाग्राम का एक मेंबर और खुद वेल्डोरा भी हमारे मोहरे बन जाएंगे। तुम्हारी ऐसी मनमानी नहीं चलने वाली। योर मैजेस्टी रिमुरु, ये जरूर कोई गलत फहमी है। काउंसिल भी इसके खिलाफ है। योर हाइनेस, ये कैसा घटिया मजाक है। हिनाता, तुमने मुझे निराश किया है। इंसानों की रक्षक होकर भी तुम डीमन लॉर्ड से इतना डर गई कि अपना फर्ज तक भूल गई। क्या कहा तुमने? अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ पूरे सम्मान से पेश आता। इनसे मिलो, ये हैं सबसे ताकतवर मर्सिनरी लॉर्ड गाय और इनके मशहूर मर्सिनरी ग्रुप अपोस्टल्स ऑफ वर्ड के लीडर और बाकी सारे मेंबर्स। अच्छा, तो ये है टीम ग्रीन फ्यूरी का बॉस। आपके सामने है
इंग्रासिया का सबसे ताकतवर आदमी और मेरा सबसे जाबाज सिपाही, रॉयल नाइट्स ऑफ इंग्रासिया का ग्रैंड मास्टर, ये है राइनर। डीमन लॉर्ड को हराने के लिए मैंने सबसे बेहतरीन लोगों को इकट्ठा किया है, इसीलिए खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती मत करना। अब चुपचाप किनारे से बैठकर इसे हारते हुए देखो। और हाँ, वेस्टर्न होली चर्च और लुबेलियस के लिए और कोई परेशानी खड़ी मत करना। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। सच ये है कि मैं यहाँ एक बाहरी गवाह के तौर पर आई हूँ। काउंसिल का फैसला होता तो नजरअंदाज कर देती, पर किसी एक इंसान की मनमानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम होली नाइट्स की लीडर हो या जो भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो तुम उस घटिया डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पाई, और अब तुम दोनों यहाँ एक दूसरे के घाव सहला रहे हो। तो काउंसिलर्स, अब बता दीजिए कि आप किसका साथ देंगे। क्या आप डीमन लॉर्ड को हराने वाले हीरो बनेंगे या फिर इंसानों के दुश्मन बनेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ मौजूद हर इंसान सही फैसला लेगा। मैं एल्रिक वॉन इंग्रासिया सब पर पूरा भरोसा करता हूँ। क्या बात है, इतनी नौटंकी के बाद भी फैसला वोट के हिसाब से होगा? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ काउंसिल है। वैसे सच कहूँ तो इस सब की भी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। खैर चलो, अब सबके वोट ले लेते हैं। यही और अभी डीमन लॉर्ड को हराकर उसे अपने काबू में करेंगे। जो इस बात से सहमत हैं वो खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि सब एक बार फिर लॉर्ड गबान की बातों पर अच्छे से सोच लें। इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुई को कई देशों के अंदरूनी मामलों की जांच करते समय रिश्वतखोरी और ऐसी कई चीजों के सबूत मिले हैं। मुझे पता था दूसरे देशों के काउंसिलर्स को रिश्वत देना बहुत बड़ा इंटरनेशनल जुर्म है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरे पास इसका सबूत है। और जैसे ही हम वो सबूत सामने लाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। सूचना उसकी जरूरत नहीं है। बिना सबूत दिखाए भी आप इन लोगों से जीत चुके हैं मास्टर। हाँ? आइए हम सब मिलकर डीमन लॉर्ड को हराकर अपना नाम रोशन करें। अब समझा। तो अब फैसला हो चुका है, हमें मेजॉरिटी मिल चुकी है, इसीलिए इस एजेंडा को अब ऑफिशियली मंजूर किया जाता है। ये है ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन, जिससे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये तो वही चीज है ना जो मिलिम पर इस्तेमाल हुई थी जब वो वॉल्पर्गिस के कंट्रोल में होने का नाटक कर रही थी। हाँ, ये देखने में भले असली लगता है, लेकिन ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन से मास्टर को कंट्रोल करना नामुमकिन है। डीमन लॉर्ड रिमुरू, अब बिना हमसे बहस किए ये और पहन लो तो हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बेकार में लड़ाई किए बिना सच को स्वीकार कर लेना ही तो एक असली राजा की निशानी होती है ना? मैं वही बात तुम्हें दोबारा कहना चाहूँगा योर हाइनेस। सच का सामना तो तुम्हें करना ही चाहिए, है ना? क्या हुआ? हमारे बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। क्या हुआ तुम सबको? अब आएगा मजा। इन्हें लगा था ये रिश्वत देकर और मेंटल इंटरफेरेंस से जीत जाएंगे, लेकिन जिन काउंसलर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया था उन्हें आखिरकार होश आ ही गया और वो समझ गए कि ये बेवकूफी है। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो क्या? इस हाइनेस सही कह रहे हैं। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो हमारा देश अपनी मदद वापस ले लेगा। जरा साफ साफ बताइए कि इसका मतलब क्या है? वो चेयरमैन साहब, असल में बात यह है कि देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किंगडम ऑफ रायबाख में फ्लड प्रिवेंशन प्रोजेक्ट, किंगडम ऑफ कार्नाडा को फ्लड एड और ऐसे ही और भी कई तरह की मदद देने का वादा किया गया था। तुम्हें ये सब कैसे पता है? और अगर लोग इनके आदेश नहीं मानते हैं तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लोगों को इस तरह से मजबूर करने का तरीका काफी घटिया है। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? मेरे असिस्टेंट्स ने थोड़ी जांच पड़ताल की थी। मुझे लगा था तुम इन आरोपों से साफ मुकर जाओगे, लेकिन तुमने तो खुद ही सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। हाँ, इस बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। ये हमें क्यों नहीं पता? बकवास बंद करो। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, लॉर्ड एल्रिक, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। एक बार मैं डीमन लॉर्ड को हरा दूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह राइनर! हाँ सही कहा। अब भी तुम हमारे ही हुक्म के क्यों कुछ समझ में आया? लॉर्ड एल्रिक, आप शायद भूल गए हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम सिर्फ आपके बॉडीगार्ड्स हैं। सिर्फ डरपोक लोग रास्ते की रुकावट बनते हैं। ओह, लगता है वर्ड का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये लोग इतने भी एकजुट नहीं हैं। तुम लोग सुन लो, अगर ये नाटक जारी रखा तो मैं क्या ये लोग अब जबरदस्ती पर उतरने वाले हैं?
ऐसा हुआ तो मुझे इन्हें संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूचना मास्टर, अगर आपने खुद इनको जवाब दिया तो इसका आपके रुतबे पर काफी असर पड़ेगा। मुझे भी यही लगा था। रिमुरु, आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। एक बाहरी गवाह होने के नाते मैं इस बेहुदा हरकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और वैसे भी इस आदमी ने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की है। ये क्या मजाक है? मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। अब बस इसका काम तमाम होने वाला है। अरे अरे लॉर्ड राइनर, ये आपका थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? लेकिन मुझे भी डीमन लॉर्ड में दिलचस्पी है। उसे काबू करने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या वो बूढ़ा सच में मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कितना अजीब आदमी है। मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगे। सेंट कहलाने के बाद तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। लेकिन मैं किंगडम ऑफ इंग्रासिया का सबसे ताकतवर नाइट तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। ऐसा है तो तुम इससे निपटो, डीमन लॉर्ड से मैं खुद निपटूंगा। हाँ, लेकिन उसे मारना मत। कौन जाने डीमन लॉर्ड मेरी इस घातक तलवार का वार झेल भी पाएगा या नहीं। अगर उसे मुझसे लड़ना है तो पहले उसे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, बेनीमारू को कहता हूँ संभाले। बेनीमारू, मैंने अब तक खुद को रोक रखा था, लेकिन तुम लोग मास्टर रिमुरु के साथ हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, समझे? क्या बात है डीमन लॉर्ड रिमुरु, तुम आखिर इंसानों को इतना कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कमजोर औरत के पीछे छुपे हुए हो? मैं तो बस। चुप हो जाओ तुम जैसे इंसान मास्टर रिमुरु या मेरे भाई का वक्त बर्बाद करने के लायक ही नहीं। मैं किसी पर तरस नहीं खाता, फिर चाहे वो औरत हो या बच्चे। मास्टर रिमुरु, अगर कुछ हो गया तो मैं पर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है शूना ने उसे पूरी तरह एनालाइज कर लिया है। वहाँ की लड़ाई तो पक्का बहुत बोरिंग होने वाली है। खैर, लगता है ये वाली भी जल्दी खत्म हो जाएगी। पलक झपकते ही ये लड़की निपट जाएगी। चलो अब उठ जाओ। क्या तुम किंगडम ऑफ इंग्रासिया के सबसे ताकतवर इंसान नहीं हो? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? सेंट हिनाता तो तुम्हारे सामने एक पल भी नहीं टिक सकती। मैं हार गया, मेरी जीतने की कोई उम्मीद नहीं। मैं किसी हाल में नहीं जीत सकता। तुम तो गई। ये तो नामुमकिन है। तुम्हें लगा ये होली सोट कहलाने के लायक है? हाँ, ये तो बस कबाड़ है। तुम जैसे मॉन्स्टर को मुझे नीचा दिखाने का कोई हक नहीं। वाह, मुझे नहीं पता था शूना हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे भी इतनी माहिर है। हाँ, वो हाथों से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही है। अब देखो। लॉर्ड, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इस शैतान से लड़ने की मुझे शक्ति दीजिए। अरे ये स्पेल ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए। नहीं, ये वाला जादू नहीं। ये लड़ाई अब यहीं खत्म होगी। डिसइंटीग्रेशन। क्या बात है, शूना ने तो उसे खत्म ही कर दिया। ओह, ये तो जिंदा है। माफ करना, लगता है मुझे अभी ये जादू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। शायद मेरी स्किल कम होने की वजह से ये ठीक से काम नहीं कर पाया।
कमाल है, इतना परफेक्ट कंट्रोल दिखने के बाद भी ये ऐसी बातें कर रही है। ये नामुमकिन है। अच्छा तो राजकुमार एलरिक, ये सब देखकर मजा आया कि नहीं? ये आगे और कुछ देखना है तुम्हें? नहीं। तो अब इससे इसकी कीमत कैसे वसूल करूं? सूचना। काफी दूर से किसी का जानलेवा इरादा महसूस हुआ है। उसका निशाना एलरिक नाम का व्यक्ति है। जरूर वही असली गुनहगार है। हैंडगन इतनी दूरी से कोई सही निशाना कैसे लगा सकता है? सूचना। वो स्पेशल मूवमेंट इस्तेमाल करती है। ये स्पेशल कनेक्शन राजकुमार एलरिक, आप ठीक तो हैं? इन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सही समय पर हमले को रोक लिया। कमाल है। हाँ, कमाल तो है ही। पूरी दुनिया से अलग है। तुम्हारा कहना है कि इतनी छोटी सी चीज किसी इंसान को मार सकती है? वो एक बुलेट है। उसे चलाने के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है। लेकिन वो राजकुमार एलरिक को निशाना क्यों बना रहे थे? ये शायद उनकी डीमन लॉर्ड रिमुरु को फंसाने की चाल थी। अगर आज राजकुमार एलरिक मारे जाते तो शक मास्टर रिमुरु पर जाता। लगता है उन बेवकूफों को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। तो क्या अब मेरी जान को हमेशा खतरा रहेगा? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनकी सारी चालें पहले ही नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन अगले राजा के तौर पर मेरी अभी भी अहमियत है। किंगडम ऑफ एंग्रासिया के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं कि इतनी बड़ी गलती करने वाले राजकुमार को राजा बना दे। वैसे भी जिंदगी सिर्फ राजा बनने का नाम नहीं है। यहाँ जो हुआ उसका प्रायश्चित करने के बाद तुम्हें एक बार अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना चाहिए। मुझे लगा था एक डीमन लॉर्ड बहुत डरावना और बेरहम होता होगा। सच कहूँ तो मुझे खून खराबा नहीं, शांति पसंद है। मैं बेवकूफ था जो लोगों की बातों में आ गया। गबान, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। अरे आप आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये प्लान तुम्ही ने नहीं बनाया था? बताओ। अच्छा, और उसका क्या सबूत है आपके पास? ये तो कमीना है, अब इससे सच कैसे उगलवाऊं? महाराजा एगिल पधार चुके हैं। सभी लोग अपनी जगह पर रहें। पिताजी। अच्छा, तो राजा खुद ही यहाँ पहुँच गए। माफ करना टेम्पेस्ट के डीमन लॉर्ड, लगता है मेरे बेटे ने आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। परेशानी हुई थी, लेकिन सारी गलतफहमी दूर हो गई है। समझ गया। मैं एक राजा के तौर पर नहीं बल्कि एक पिता के तौर पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज तो माफ करता हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गया। मैं भी आपसे अच्छा रिश्ता रखना चाहता हूँ डीमन लॉर्ड रिमुरु। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। मुझे भी आपसे यही उम्मीद है। पर पिताजी। बस बहुत हुआ। अब तुम्हें मैं दोबारा पढ़ाई के लिए भेजूंगा। जी, जैसा आप कहें। और अब तुम गबान, मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया है, लेकिन लगता है तुम सच बोलने का इरादा नहीं रखते। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा फैसला अब मेरे जादुई इंक्विजिटर्स करेंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा। रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। तो क्या ये भी मारियाबेल का ही प्लान है? मैं माफी मुझे समझ नहीं आ रहा, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और इस तरह हंगामा खड़ा करने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मीटिंग फिर से शुरू हुई और तीनों प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। टेम्पेस्ट को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल जाएगी। काउंसिल अब फॉर्मली टेम्पेस्ट को स्वीकार करेगा। काउंसिल की पुलिस फोर्स टेम्पेस्ट को सौंप दी जाएगी। ये फैसला सबकी सहमति से लिया गया है। और इस बार मुझे एक इम्पोर्टेंट बात समझ आई।
यही कि मैं इन काउंसलर्स के साथ दिमागी खेल खेलने के लिए बना ही नहीं हूँ, और अब से ऐसे काम मिस राफाएल ही संभालेंगी। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? समझ नहीं आ रहा प्रिंस एल्रिक अब तक जिंदा कैसे है। मुझे निशाना लगाना होगा। नहीं, कोई मतलब नहीं। मैंने उस डेविल के मास्टर को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया। तुमने मास्टर रेमोरू को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। बेवकूफ, तुम एल्रिक को मारने में नाकाम होने के बाद भी वहां क्यों रुकी रही?